वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेन बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊपर तो चलिए शुरू करते हैं। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ रुको जरा, सबर करो। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये कि जो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो गई? आज सोशल मीडिया पर हर तरफ मेलेडी की चर्चा है, कई जगह इसका स्टॉक खत्म हो गया है। इससे जुड़े वीडियो के व्यूज कुछ ही घंटों में 100 मिलियन को पार कर गए हैं और इसकी पेरेंट कंपनी के नाम से मिलती जुलती कंपनी के शेयर का अपर सर्किट लग गया है। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी और एक जज्बात है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, उसी से मिलता है। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसलिए कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। एक लड़का लिख रहा है कि सर नेता लोगों के सिग्नेचर कॉपी करके उन्हें लूट ले तो। बेटा आप नेता लोगों के सिग्नेचर कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि सबके अंगूठे अलग अलग होते हैं, है ना? हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तुझे सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तू चुप हो जाता है और चीज खाने सबसे पहले आ जाएगा, है ना? बस फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत पे आवाज उठाना, फालतू की नोटंगी नहीं। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जवाब दे। अब भागेगा नहीं, जवाब दे के जा। जवाब मोगली की तरह हो गया तू, जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है? अब